रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपका दोस्त फहीम मस्को। और देखिए दोस्तों, महफिलें तो हमेशा सजती रहती हैं और महफिलों के मौसम आते रहते हैं, लेकिन आज जो महफिल मैंने आपके लिए सजाई है ना, वाकई में उस महफिल की जो रौनक है, उस रौनक में बेशक आप भी शामिल हैं, लेकिन उस महफिल को सजाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है कि जिनके अंदर एक ऐसा फन है कि जिसको सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे। और उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं, उनके बचपन की बातें, उनकी जवानी की बातें, उनकी जिंदगी के वो हिस्से, वो लम्हे, वो यादें आज आपके साथ हम बांटेंगे, शेयर करेंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो मैं जानता हूं दोस्तों, आपको बेचैनी हो रही होगी कि किसी तरह से मैं उस शख्सियत के बारे में आपको बताऊं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र करना बहुत अच्छी बात होती है और सब्र का फल मीठा होता है। बेशक आपको मीठी बातों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको सुनाएंगे एक बेहतरीन सा नगमा और उस नगमे के बाद दोबारा से लौट करके आएंगे अपने मेहमान के साथ। तो सुनिए फिलहाल ये खूबसूरत नगमा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पागा 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 नी दा पागा मारे मारे मामा नी दा पागा गा मा पागा 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 नी दा पागा रे सा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए। रेडियो मानव रचना 107.8 पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम मस्को। और भाई आप जानते हैं कि आज मैंने बहुत ही खूबसूरत सी महफिल सजाई है और इस महफिल को आप भी सजा रहे हैं हमारे साथ शामिल होकर के। बेशक दोस्तों, आपसे हम हैं और हमारी जो बातें होती हैं वो सब आपके लिए होती हैं। और हर बार आपको हम किसी न किसी ऐसे फनकार से, आर्टिस्ट से तारुफ कराते हैं कि जो वाकई में अपने अंदर एक अलग तरह का फन रखता है। और जैसा कि मैंने आपसे पीछे जिक्र किया था कि आज हमारे एक ऐसे मेहमान हैं कि जो कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी मकबूलियत है पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर भी उनको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम तारुफ कराने से पहले अपने जो मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं जमील हापुड़ी साहब का। जमील हापुड़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जमील साहब देखिए, हमने आपके बारे में लोगों को बहुत कुछ बता रखा है कि जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जमील साहब के बारे में। जमील साहब एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, यानी कि मेरा मतलब है बहुत अच्छे शायर हैं। और इनकी जो शायरी है वो शायरी किसी एक मौजू पे नहीं होती, और बहुत सी शायरी ऐसी की है जो वाकई में दिल को छू जाती है। उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेहमान जमील हापुड़ी से उनके बचपन के बारे में। तो जमील साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो आपका कहते हैं बचपन एक ऐसी जिंदगी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होती, और उस उम्र में हर आदमी अपने आप को मस्त और तरोताज़ा महसूस करता है। तो जरा सी छोटी सी कुछ यादें अपनी बचपन की हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए। बचपन में खेतों में और बागों में, ठंडी हवाओं में और नदी के किनारे घूमा फिरा हूँ और परिंदों के साथ खेला हूँ। मोरों के नाच देखे हैं, तितलियों का उड़ना देखा है, भौरों की गुनगुनाहट सुनी है। तो एक मतला मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको मेरी गांव की तस्वीर आपको नजर आ जाए। कहीं तपाक से खोली जो मुट्ठियाँ मैंने, कहीं तपाक से खोली जो मुट्ठियाँ मैंने, फिर एक बार उड़ा दी हैं तितलियां मैंने। तो वो बचपन की याद मुझे ताज़ा करता हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि बचपन में तितलियों से खेला हूँ और सब्ज वादी में घूमा हूँ, खेतों में रहा हूँ, वहाँ की महक से वाबस्ता हूँ। इसलिए मेरी शायरी, मेरा अदब पूरा हिंदुस्तानी नाम से जाना जाता है और मैं भारतीय शायर हूँ। हापुड़ के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ और वहाँ से घूमता हुआ शेर व अदब की खिदमत करता हुआ आजकल गाजियाबाद में मुकीम हूँ, क़याम पजीर हूँ और मुशायरों में शिरकत करता रहता हूँ। और इसी तरह से मैं अपने तमाम आवाम की, तमाम समाज की, उसकी तफक्कुरात, उसकी फ़िक्र और उसका मुशाहदा करता करता बड़ी बड़ी महफिलों में जाता हूँ, सुनाता हूँ। मेरा गज़ल से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, गज़ल मेरी पसंदीदा विधा है और उसके अलावा लोकगीत, भजन और दोहे, जितनी भी विधाएं हैं साहित्य में, सबको बखूबी निभाता हूँ, बड़े प्यार से निभाता हूँ सबको और सुनाता हूँ और वाह लूटता हूँ। देखा दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जमील साहब के जो शब्द थे, उनके जो अल्फाज से आपने उसी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कैसे महारत रखते हैं। और वाकई में उन्होंने कुछ अपनी चंद लाइनें सुनाई हैं और मैं जानता हूं कि अब आपके अंदर और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि किसी तरह से जमील साहब आपको अपना और भी कलाम सुनाएंगे भाई सुनाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए। और आप जानते हैं कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है दोस्तों, बहुत ही हमने उनसे गुजारिश की है और वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनके बचपन की बात तो हमने बता दी, आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर फील गुड फील लाइव। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों
सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपका दोस्त फहीम मस्को। और भाई आप जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जमील हापुड़ी और इनका जन्म 1940 पूठा हुसैनपुर, जो कि दोस्तों हापुड़ में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करें इनकी शिक्षा यानी तालीम की, तो इन्होंने बीए किया है, सब्जेक्ट रहा है इनका उर्दू। और आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट उर्दू रहा है तो भाई शायरी में तो इनकी मकबूलियत तो होना लाजमी है, और इन्होंने शायरी पे अपनी एक जबरदस्त पकड़ बना रखी है। तो आइए बात करते हैं अपने मेहमान जमील हापुड़ी से। तो जमील साहब, आप ये बताइए कि आपने अभी अपने बचपन के बारे में कुछ बातें हमारे साथ बांटी और हमारे लिसनर्स आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, गाने, गीत, नज्म और बहुत से ऐसे नगमे भी होते हैं जिसमें अलग अपना अपना अंदाज होता है। लेकिन अगर हम बात करें गजल की, जो कि बड़ी एक मशहूर विधा है, तो गजल जो विधा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे नए नौजवानों से? गज़ल साहित्य में एक ऐसी विधा है जिसने तमाम दुनिया में अपना रंग, अपनी पहचान, अपने अंदाज से तरजीह को अपनी तरफ किया है, जिसको गज़ल कहते हैं। ये दरबारों से लेकर मैदान जंग तक काम करती है, काम किया है, करती रही है हमेशा से। और
देश की आज़ादी को दिलाने में भी इसका एक रोल रहा है, इसका एक किरदार नुमाया रहा है। एक गज़ल मैं आपको ऐसी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी आपको पेश करना चाहता हूँ, ऐसी पहुँचाना चाहता हूँ जिसमें गज़ल की अहमियत से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन सुना है कि आपका एक बहुत ही खूबसूरत संग्रह आया था और उस संग्रह के बारे में बड़ी मकबूलियत भी हुई थी और इत्तफाक से उसका नाम भी मकबूल शायर जमील हापुड़ी की गज़लें नाम था। उसी में से कोई इतनी प्यारी गज़ल हमारे लिसनर्स को सुना दीजिए कि वो वाह वाह क्या उठें। शुक्रिया। जब आए प्यार का मौसम हमें भी याद कर लेना, क्या बात। हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना। हवा जब छेड़ दे सरगम हमें भी याद कर लेना। मिलेंगे लोग कितने और कितने साथ छोड़ेंगे। मिलेंगे लोग कितने और कितने साथ छोड़ेंगे। किसी दो राहे पर हमदम हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना। कभी अपनी जवानी पर किसी अपनी कहानी पर, कभी अपनी जवानी पर किसी अपनी कहानी पर। जब आँखें हों तुम्हारी नम हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना। और ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा जी इरशाद। हमारे गम का सूरज उम्र भर ठंडा नहीं होगा, हमारे गम का सूरज उम्र भर ठंडा नहीं होगा। बरसती हो जहाँ शबनम हमें भी याद कर लेना। और ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा, नजर का साथ एक दिन आईना भी छोड़ देता है। नजर का साथ एक दिन आईना भी छोड़ देता है। सताए जब तुम्हें ये गम हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना। और आखिरी शेर, मोहब्बत के फसानों में दिलों की दास्तानों में, मोहब्बत के फसानों में दिलों की दास्तानों में मज़ा आने लगे जब कम हमें भी याद कर लेना। और अजीजों एक आप मक्ता देख ले, कटे अपनों की यादों में या गैरों के ख्यालों में, कटे अपनों की यादों में या गैरों के ख्यालों में, हो कोई भी जमील आलम हमें भी
याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना, हमें भी याद कर लेना। बहुत खूब जमील साहब, जो आपने याद को लेकर के इतनी अच्छी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की है, वाकई में तारीफ काबिल है। तो दोस्तों देखिए, गज़ल के बारे में इतनी अच्छी तरह से आपको बात समझाने की कोशिश की है जमील साहब ने कि गज़ल एक ऐसी विधा है कि आप अपने दिल की बात को किसी के सामने रख सकते हैं। और गज़ल तो दोस्त ऐसी चीज़ होती है कि आपके घर के आंगन से निकल के उस सरहद तक जाती है कि जहाँ पर वीर अपनी जानों को न्यौछावर कर देते हैं अपने वतन की खातिर, अपने देश की खातिर। और गज़ल एक ऐसी ही विधा है कि जिसमें इन सारी बातों को हम रखते हैं और उसका जिक्र होता है। तो चलिए जमील साहब से और भी बातें करेंगे। गज़ल के अलावा बहुत से फन हैं उनके पास। फिलहाल आपको सुनाएंगे खूबसूरत सा नगमा। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइव। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताकू रातों में,
है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। Mama bani zare mama dine zara re papa mama gaga। रेडियो मानव रचना 107.8 पर एक बार फिर से हाजिर आपका दोस्त फहीम मस्को। और दोस्तों हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज जमील हापुड़ी साहब, और जमील साहब ने जो कलाम है वो सुनाया है अपने सभी लिसनर्स के लिए। तो आइए फिर से रूबरू होते हैं अपने मेहमान जमील हापुड़ी से। लेकिन दोस्तों हमने अभी आपसे जिक्र किया था गज़ल के बारे में, गज़ल के बारे में बहुत सी बातें बताई, उसके बारे में जानकारी दी जमील साहब ने। लेकिन अब हम उनसे बात करेंगे एक ऐसी विधा के बारे में जिसको हम जानते हैं दोहे के नाम से। जी हाँ दोस्तों, दोहे तो देखिए कबीरदास, सूरदास सब ने लिखे हैं और इन्हीं से इन्होंने बहुत कुछ सीखने भी कोशिश की है। लेकिन जमील साहब का लिखने का अपना एक अलग अंदाज है। वो अंदाज क्या है वो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो आइए रूबरू होते हैं अपने मेहमान जमील हापुड़ी साहब से। तो जमील साहब आप ये बताइए, आपने गजल के बारे में बहुत सी बातें बताई, तफसील से बताई, अब जरा दोहे के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए कि आखिर ये दोहा है क्या। दोहे के द्वारा कबीरदास ने अपने जमाने की जो परेशानियां थी जी वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। और दोहा एक ऐसी विधा है जिसमें हम आसान से आसान शब्दों को लेकर के ऐसे लोगों को परिचित करा सकते हैं हालात से जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिन तक ये सोच पहुंचती नहीं है किसी तरह से, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और इन दोहों के जरिए हम ऊंचे ऊपर के आवाम को भी बताना चाहते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल जमील साहब, हम चाहेंगे कि जो आपके दोहे हैं, दोहों के जरिए आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। धरती की सब नेमतें खा जाए धनवान, तरसे एक चीज को आधा हिंदुस्तान रे बंधु, आधा हिंदुस्तान। सारस जैसी खादिमा झूठे बर्तन धोए, कौवे जैसी मालकिन पाँव पसारे सोए रे बंधु, पाँव पसारे सोए। पाप से मुक्ति के लिए किया था भोजन दान, इसी बहाने खा गए कंगले भी पकवान रे बंधु, कंगले भी पकवान।
बहुत खूब जमील साहब, आपने जो दोहे सुनाए हमारे लिसनर्स को वाकई में काबिल तारीफ हैं। और देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा और बताया कि दोहे एक ऐसी विधा है कि जिसको सुन करके जो लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो दोहा एक ऐसी विधा है कि जिसके जरिए एक आम आदमी उससे आसानी से बात को समझ जाता है। और यही खासियत है दोहे की। और आपको अपने लिखे दोहे सुनाए हमारे मेहमान जमील हापुड़ी साहब ने। तो आइए अपने मेहमान से और भी बातें करेंगे और दोबारा से लौट करके आएंगे जमील हापुड़ी साहब के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइव। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गया, दीपक देर का माही कबीरा, दीपक देर का माही। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए रे भैया, धोए बास न जाए। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा दे। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा दे। लोभ शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले रे भैया, नाम प्रेम का ले। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बता। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बता। चाहे घर में बास करे, चाहे बन को जाए कबीरा, चाहे बन को जाए। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम रे भैया, चाहे चौगुना दाम। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर रे भैया, मन का फेर।
छाया किसी बिरला जाने को, भायत के पीछे लड़े सम्मुख भागे सोए कबीरा, सम्मुख भागे सोए। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग। कहे कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग कबीरा, कैसे लागे रंग। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपका दोस्त फहीम मस्को। और भाई आप जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जमील हापुड़ी और इनका जन्म 1940 पूठा हुसैनपुर जो कि दोस्तों हापुड़ में पड़ता है। और अगर हम बात करें इनकी शिक्षा यानी तालीम की तो इन्होंने बीए किया है, सब्जेक्ट रहा है इनका उर्दू। और संग्रह की बात करें तो मकबूल शायर जमील हापुड़ी की गजलें इस नाम से इनका एक संग्रह आया। और इसके अलावा दोस्तों इनकी एल्बम भी आई, कृष्ण भक्ति और दूसरी का नाम था माता की भेंट। इस तरह की इन्होंने बहुत सी शायरी की है। अगर मैं फिल्म की बात करूं तो फिल्मों में भी बहुत काम किया है, लेकिन फिलहाल मैं एक फिल्म का जिक्र करता हूं। एक मूवी आई थी दोस्तों मुआवजा नाम की। मुआवजा में इन्होंने अपने अल्फाज दिए थे और वाकई में वो मूवी बहुत ज्यादा चली थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे अपने मेहमान से, क्योंकि आपको उन्होंने गजल के बारे में बहुत सारी बातें बताई, दोहों के बारे में बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे अपने वतन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अपने देश के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है। और उसी का जिक्र करते हुए रूबरू हम होते हैं अपने मेहमान जमील हापुड़ी साहब से। तो जमील साहब, आपने देखिए गजल के बारे में बताया, दोहे सुनाए, लेकिन अब हमारे लिसनर्स को थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने वतन के जो नगमे होते हैं उसके बारे में। वतन परस्तों के लिए जो पैगाम दिया है उसमें से मैं आपको चंद अल्फाज से आगाह करना चाहता हूँ। नींद क्या चीज है, चैन क्या चीज है, जान दे देंगे अपने वतन के लिए। क्या बात है। हक बहारों का हमको मिले ना मिले, जिंदगी वार देंगे चमन के लिए। जो धमाकों से छीनेगा खुशहालियाँ, तेज लपटों से झुलसेगा हरियालियाँ। दरिया अपने लहू का बहा देंगे हम, अपनी महबूब गंगो जमन के लिए। नींद क्या चीज है, चैन क्या चीज है, जान दे देंगे अपने वतन के लिए। बहुत खूब जमील साहब, आपने तो वाकई में इमोशनल कर दिया जितने भी सुनने वाले हैं। और वो भी वाकई में आपके जो शब्द हैं उनकी तारीफ तो किए बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों देखिए, शायरी तो सुनाई जाती है और शायरी के बारे में बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश भी की है जमील साहब ने। तरह तरह की मुख्तलिफ शायरी आपको सुनाई, गजल के बारे में आपको बहुत सी बातें बताई, दोहे सुनाए और आपको देशभक्ति की भावना भरे गीत भी सुनाए। तो चलिए अपने मेहमान जमील साहब से और भी बातें करेंगे। जमील साहब, लेकिन एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, क्या इजाजत है? इजाजत। कि ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइव। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए
संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है। गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। हाँ खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। रेडियो मानव रचना 107.8 पर एक बार फिर से आ चुका है आपका दोस्त फहीम मस्को, और आज महफिल सजी है दोस्तों। और इस महफिल में बेशक आप भी शामिल हैं और इस महफिल की रौनक हैं, लेकिन इस महफिल में आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील हापुड़ी साहब। और जमील हापुड़ी साहब ने हमें बेहतरीन से बेहतरीन अपने कलाम सुनाए हैं, बहुत सी बातें बताई हैं अपने बचपन के बारे में, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं जानता हूँ वक्त जाने का हो रहा है, लेकिन जाते जाते अभी हम अपने मेहमान से कुछ और भी सुनेंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम इबादत की बात करें, पूजा की बात करें, तो हर इंसान अपने अपनी तरह से पूजा यानी कि इबादत आराधना करता है, लेकिन एक ऐसी विधा है यानी एक ऐसा तरीका है इबादत करने का जिसको हम कहते हैं सूफी मत। और सूफी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, वो तो बस खुदा का दीवाना होता है, उसको अपना दोस्त, अपना यार मानता है। और सूफीज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है हमारे मेहमान जमील हापुड़ी साहब ने। तो आइए रूबरू होते हैं अपने मेहमान से और पूछते हैं कि जमील साहब आखिर ये सूफीज्म क्या है और ये सूफी मत क्या है। सूफीज्म चाहता है ये फिरके, ये तबके, ये ऊंच, ये नीच, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सब खत्म होना चाहिए और सब हम एक हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं जी। और इसी पैगाम के लिए सूफीज्म अमल में आया है। एक नज़्म आपको पेश कर रहा हूँ। मौला मौला करता जाऊं, मौला मौला करता जाऊं, जीता जाऊं, मरता जाऊं। राह कोई हमवार नहीं है, कश्ती नहीं, पतवार नहीं है। क्या बात
बात है। फिर भी पार उतरता जाऊं, मौला मौला करता जाऊं। बहुत खूब। रौब किसी का, खौफ किसी का कुछ नहीं लगता, मेरी खुदी का सिर्फ खुदा से डरता जाऊं, मौला मौला करता जाऊं। बहुत खूब जमील साहब, आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। देखिए दोस्तों, एक इंसान के अंदर कितने फन हो सकते हैं ये आपको अंदाजा हो रहा होगा, और वाकई में सब कुछ तारीफ के काबिल था। और आइए हम थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। इनका जन्म हुआ 1940 पूठा हुसैनपुर, जो कि हापुड़ में है, और इनकी शिक्षा BA जो कि उर्दू सब्जेक्ट रहा, यानी कि इनकी जो संग्रह था उसका नाम था मकबूल शायर जमील हापुड़ी की गजलें, और इनकी एल्बम आई जिसका नाम कृष्ण भक्ति और पहाड़ों वाली माँ। एक फिल्म आई मुआवजा। इसके अलावा प्रगतिशील लेखक संघ के ये उपाध्यक्ष भी हैं, कई साहित्यिक संस्थानों से सम्मानित भी हैं, और देशभक्ति गीत लेखन में भी इनका कोई जवाब नहीं, ये तो आप सुन चुके हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा जमील साहब आपसे कि जितना आप अच्छा लिखते हैं उतना ही आप अच्छा गाते भी हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कुछ तो कहा नहीं जमील साहब ने। तो देखिए जमील साहब, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो बेचैन हैं, कुछ संदेश, कोई ऐसा पैगाम हमारे सुनने वालों को दे दीजिए, क्योंकि वो आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। मैं आइंदा भी आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, और आप भी दुआएं करिए कि कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा कवि, कोई ऐसा लेखक, कोई ऐसा मुसन्निफ हमें आज मिलता रहे जो हमें इस जिंदगी के बारे में, देश के बारे में और समाज के बारे में कुछ न कुछ अवगत कराता रहे, आपको बताता रहे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया मुझे। तो चलिए जमील साहब से और भी बातें करेंगे, और तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में गिरता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से ही
साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है। तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत बहुत शुक्रिया जमील हापुड़ी साहब आपका। रेडियो मानव रचना में आया हूँ और आप साहिबान तक अपनी आवाज़ पहुँचा सका हूँ। मेरे मोहतरम अजीज़ जनाब मुकेश गंभीर साहब की नवाजिशों का हमेशा ममनून रहूँगा और आइंदा आप तक शेर व अदब की कोशिश पहुँचाता रहूँगा। और जनाब फ़हीम मस्को साहब को अपनी दुआओं से सरफराज करता हूँ और इस शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात का सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जमील हापुड़ी साहब आपका। वाकई में आपने आज की इस महफिल को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बना दिया। लेकिन दोस्तों अब वक्त हमारे पास और ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब आपसे और अपने मेहमान से इजाज़त चाहेंगे और आपसे मिलेंगे फिर कभी बहुत सी अच्छी बातों के साथ और सजाएंगे एक खूबसूरत सी महफिल। तो तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त फ़हीम मस्को को इजाज़त। खुदा हाफिज, नमस्कार। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई जब सजदा